नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े शेयरों के बारे में। एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इनकी जो इंश्योरेंस की अथॉरिटी देखने को मिलती है, एडाई, उसमें अपडेट एक जारी किया है। तो इस पे बात करेंगे और इसका जो खबर देखने को मिल रही है उसका इस इंश्योरेंस सेक्टर के शेयरों पर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी खबर है वो ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरेडाई ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जो बीमा सुगम है उसको लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब आखिरी मंजूरी मिल गई है, जल्द ही ये लॉन्च भी हो सकता है। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो सभी कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो इसका बड़ा असर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों और ऐसी प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाले जैसे पीबी फिनटेक है उस पर देखने को मिल सकता है। इनके शेयरों पर आगे चलकर इसका असर देखने को मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे लाइफ, हेल्थ और जनरल कैटेगरी के इंश्योरेंस लिस्ट होंगे जहां से लोग अपनी देख सकते हैं और कंपेयर करके खरीद सकेंगे या बेच सकेंगे। साथ ही साथ इसमें रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट, पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा मिलेगी जो भी कस्टमर होंगे कंपनियों के। तो इससे एक बड़ा ये चीज़ मिलेगा, बदलाव देखने को मिल सकता है कि जो मध्यस्थता करते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनसे उनको मिडिलमैन को निकाला जा सकता है। उनकी अब कमी आ सकती है क्योंकि जब लोग सीधे खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे तो कंपनियों को मिडल मैन नहीं रखना पड़ेगा। इसका एक बड़ा फ़ायदा आम लोगों को भी होगा और कंपनियों को भी होगा क्योंकि बीमा कंपनियां जो होती हैं वो आम लोगों से ही मिडल मैन को कमीशन देने के लिए वसूलती हैं पैसा। तो इस वजह से आम लोगों के साथ साथ कंपनियों को भी फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि उनका प्रीमियम सस्ता होगा। तो जाहिर सी बात है, जब सस्ता होगा तो लोगों की खरीदारी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी और इफ़िशियंसी को भी बढ़ावा मिलेगा। ये पूरी तरह से डिजिटल होगा। तो इसका जो सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा ये पीवी फिनटेक पे देखने को मिल सकता है। कल आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। देखना होगा कि कल इस खबर को लेकर मार्केट कैसा रिएक्शन करता है। पीवी फिनटेक के अलावा जो पॉलिसी सेक्टर में काम करती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनियां काम करती हैं या बेचती हैं, उनके शेयरों पर कैसा असर देखने को मिलेगा। दरअसल पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार भी अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को ऐसी सुविधा देता है जिसमें लोग पॉलिसी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं, पॉलिसी बाजार के शेयरों पर कल नज़र रख सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, ये भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी, तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा आप बजाज फिंसर्व पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें 1% के आसपास की गिरावट रही थी और 5 दिनों की बात करें तो 1% की हरियाली है। एक महीने में 2% के आसपास की गिरावट है। 6 महीने में 1% की हरियाली देखने को मिल रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी पे भी नज़र रख सकते हैं। यह भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी। लास्ट सेशन में इसमें 1.25% की उछाल रही थी और 5 दिनों में इसमें 1% की गिरावट है, लेकिन एक महीने में इसमें 12% की गिरावट नज़र आ रही है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, 3.25% के आसपास। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 6% से ज़्यादा की उछाल है, लेकिन एक महीने में 6% से ज़्यादा गिरावट भी इसमें देखने को मिल रही है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में 0.5% की गिरावट रही थी, पिछले 5 सेशन में 1.5% की गिरावट रही है और एक महीने में 16% तक यह शेयर टूट चुका है। आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ये जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। कल देखना होगा कि इसके निवेशक भी क्या मूड दिखाते हैं इस खबर को लेकर। पिछले 5 सेशन में बात करें तो इसमें 0.5% की हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने में 1% की हरियाली है। 6 महीने में 27% तक यह शेयर ऊपर जा चुका है। LIC
बड़ा प्लेयर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए माना जाता है, तो इसके शेयरों पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 2.25% की गिरावट है, 1 महीने में 12% की गिरावट है और 6 महीने में इसमें 40% की हरियाली भी नज़र आ रही है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है इस खबर की वजह से। पिछले 5 सेशन में देखें तो इसमें 0.25% की उछाल है, 1 महीने में 10% तक यह शेयर ऊपर जा चुका है, लेकिन 6 महीने में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। स्टार हेल्थ, चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ये जो न्यूज है प्लेटफॉर्म है वो मुहैया कराएगा, तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला था, मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग रही थी, हालांकि इसने 546 रुपये का हाई भी बनाया था, तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी कल फोकस में रह सकता है इस खबर की वजह से। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 8% की उछाल नज़र आ रही है, वहीं 6 महीने की बात करें तो 3% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 0.2% की उछाल रही थी और 5 दिनों की बात करें तो इसमें मामूली गिरावट है। 1 महीने में 3% से ज़्यादा की गिरावट है और 6 महीने में बात करें तो 15% से ज़्यादा, करीब करीब 16% की हरियाली नज़र आ रही है। इरडा की तरफ से कहा गया है कि ये जो मार्केट प्लेस, कस्टमर्स, इंश्योरेंस मिडिल मैन और एजेंट सहित जो भी इंश्योरेंस स्टेक होल्डर होंगे उनके वन स्टॉप सलूशन के रूप में काम करेगा ये जो नया प्लेटफॉर्म होगा। तो ये बड़ा अपडेट इसमें बताया जा रहा है इरडा की तरफ से। साथ ही उसने ये भी कहा कि इससे इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी मिल आएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनियां बेहतर काम करती हैं, ट्रांसपेरेंसी रखती हैं, उनके लिए सीधे सीधे अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। जो कंपनियां कुछ घपला करती हैं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा परेशान कर सकती हैं। इससे पहले भी एडा के चेयरमैन ने बीमा सुगम जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है उसको लेकर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए यूपीआई जैसे बताया था। उन्होंने फरवरी में इसका ड्राफ्ट जारी किया था। इसका जो रूल ड्राफ्ट है इसके तहत इसको अमल में लाया गया है। जो बीमा सुगम के ज़रिए इंश्योरेंस पॉलिसियां खरीदी जाएंगी उसे एडा ने बताया कि काफ़ी किफ़ायती होगा और अवे इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर आमतौर पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए एक निश्चित कमीशन लेते हैं। ये जो कमीशन लेते हैं इससे छुटकारा मिल सकता है कंपनियों को और लोगों को भी जो खरीदते हैं। तो इस जाहिर सी बात है कि अगर ये कमीशन हट जाएगा तो प्रीमियम सस्ता होगा आम लोगों के लिए और कंपनियों को लिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि उन्हें अब कमीशन नहीं देना पड़ेगा। जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा उसमें लाइफ, हेल्थ और जनरल समेत सभी कैटेगरी के इंश्योरेंस लिस्ट होंगे। वहाँ लोग पॉलिसी प्रीमियम की कंपैरिजन कर सकेंगे एक दूसरे कंपनियां की और साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पूरी रेंज देख सकेंगे, उसका हिसाब किताब लगा के इसे खरीद सकेंगे। इसके अलावा इसमें बीमा इंश्योरेंस को खरीदने से लेकर रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट, पोर्टेबिलिटी और जो भी अगर कोई दिक्कत आती है कस्टमर को तो उसके लिए कंप्लेन करने की भी सुविधा होगी। तो इस हिसाब से इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।